हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कनिष्का कोचिंग क्लासेस। तो कल हमने इंसेक्टोवायरस प्लांट्स के बारे में बात की थी कि वे किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं और किस तरीके से अपने न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। जो पिचर प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनके ऊपर एक लीड होती है जो कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो ये लीड क्लोज हो जाती है और फिर इसको अब्जॉर्ब इंसेक्ट से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पिचर प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे सैप्रोट्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं। सैप्रोट्रॉप प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो सड़े गले वेजिटेबल्स या कोई भी अलग चीज़ों से अपने न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। देन हम कंटिन्यू करते हैं सैप्रोट्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं इसके बारे में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने मशरूम के पैकेट्स को बिकते हुए देखा होगा वेजिटेबल्स जो मार्केट होते हैं उनके अंदर। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लिफाई अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोविंग इन moist soil or on rotting wood during the rainy season। रेनी सीज़न के अंदर आपने जो सड़ी गली मिट्टी होती है या फिर सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे जो कि काफ़ी उग जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और हम ये देखेंगे कि ये मशरूम्स होते हैं या ये जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं और कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ वुड यू वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशंस। तो बुजू ये जानना चाहता है कि इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। इनके पास मुंह भी नहीं होता है जिस तरीके से जानवरों के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स। और ये ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बना पाएँ। एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं तो ऑब्वियस है कि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं होता होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको करने में सक्षम नहीं होते होंगे। तो ये किस तरीके से अपने फूड को बनाते हैं इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है इसके बारे में आज जानते हैं। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का पीस लेना है और इसको पानी में भिगो देना है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अंटिल फ्लिफाई पैचेस अपीयर ऑन दैम। और इस जो भीगे हुए ब्रेड के टुकड़े को 2-3 दिन के लिए वार्म प्लेस में या फिर गर्म स्थान पर रख देना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ पैचेस दिखाई देने लगते हैं। ये पैचेस किस कलर के होते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इन पैचेस को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखने की कोशिश करें। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। और अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप क्या देखते हैं कि कॉटन लाइक थ्रेड्स इसके ब्रेड के टुकड़े के ऊपर फैले रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा फिगर 1.8 में। नाउ दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो कॉटन लाइक थ्रेड्स के रूप में स्प्रेड रहते हैं ब्रेड की पीस पर, इनको हम क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो फंगाई होते हैं इनको न्यूट्रिशन को गेन करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, अलग तरीका होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड।
ये जो फंगाई होते हैं वो जो ब्रेड का पीस होता है उससे न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशंस है वो सड़े गले पदार्थों से या फिर डेड पदार्थों से है ना गेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन के सेप्रोट्रॉपिक मोड को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। नाउ फंगी आल्सो ग्रो ऑन pickles, leathers, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ये फंगाई किस किस जगह पे ग्रो कर सकते हैं, पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स पर। जब मौसम हमारा हॉट रहता है या फिर रेनी सीज़न होता है, काफ़ी टाइम से ना चीज़ें रेनी सीज़न के अंदर या मिड वेदर के अंदर और पड़ी रहती हैं, तो फंगाई क्या करते हैं, इनके अंदर ग्रो करने लग जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीज़न के अंदर तो ये काफ़ी सारी थिंग्स को स्पॉइल भी कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द नेस्ट ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स के बारे में, इस चीज़ के बारे में, फंगाई के बारे में पूछें कि उन्होंने घर के अंदर क्या क्या चीज़ों को स्पॉइल किया है। The fungal spores are generally present in the air। फंगाई का सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड फंगाई इज प्लूरल। बहुत सारे फंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं, फंगाई बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फंगल वर्ड दिया है वो फंगाई का सिंगुलर है। तो द फंगल स्पोर्स, ये जो फंगस स्पोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं। when they land on wet and warm things they germinate and grow। और जैसे ही ये गीले या गर्म थिंग्स पर लैंड करते हैं तो इनकी ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब बात आती है कि हम इस फंगाई से कैसे अपनी थिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक साथ सर्वाइव करते हैं और एक साथ ही न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। हम एक उदाहरण के थ्रू ये समझ सकते हैं कि सिम्बायोसिस प्रोसेस क्या होता है या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है। कुछ फंगाई प्लांट्स की जड़ों के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। प्लांट्स फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और इसके बदले में जो फंगस होते हैं वो प्लांट्स को वाटर और कुछ सर्टेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप है उसको एक और एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। जो लिंचेस होता है जिसके पास क्लोरोफिल भी होता है बट वो फंगस के साथ रहकर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड द मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होता है वो एल्गा को क्या प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स इन रिटर्न। और बदले में एल्गाई क्या करता है, प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। उनको फंगस के लिए भोजन प्रिपेयर करता है, उसको प्रोवाइड करवाता है। अब हम सेक्शन 1.5 की बात करते हैं। हाउ न्यूट्रिशंस आर
रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि किस तरीके से न्यूट्रिशन है वो सॉइल के अंदर रिप्लेनिश्ड किए जा सकते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड? आपने काफ़ी सारे फार्मर्स को देखा होगा अपने फील्ड या खेतों के अंदर वो क्या करते हैं, खाद को या ऐसे कुछ उर्वरक पदार्थों को फैलाते रहते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, और अपने बगीचे में गार्डनर्स जो होते हैं वो अपने बगीचे में और अपने गमले वगैरह में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आप जानते हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। हमने शब्द में ये सीखा है कि किस तरीके से प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इस वजह से जो सॉइल के अंदर है इनकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और मैन्योर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन को कंटेन करके रहते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन को? नाइट्रोजन को, पोटेशियम को और फास्फोरस को। These nutrients need to be added from time to time, enrich the soil. जैसे जैसे फील्ड्स के अंदर फार्मर्स है ना फर्टिलाइजर्स को ना स्प्रेड करते हैं, तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस की जो मात्रा है जैसे लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। इसीलिए फार्मर्स अपने फील्ड के अंदर we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plant। तो इस वजह से फार्मर्स से इसीलिए स्प्रेड करते हैं फर्टिलाइज़र्स का अपने प्लांट्स के अंदर या फिर अपने फील्ड्स के अंदर, ताकि प्लांट्स हेल्दी और अपनी न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सामान्यतः हमने देखा है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जो फसल वाले जो प्लांट्स होते हैं लाइक गेहूँ, बाजरा, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन को मिट्टी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से मिट्टी के अंदर उसकी डिफिशियंसी, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। यू लर्न दैट थॉट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन पैलेंटी इन द एयर। हम जानते हैं कि एयर के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बहुत अधिक अवेलेबल होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़, बट जो प्लांट्स होते हैं वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, इसलिए वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को गेन नहीं करते हैं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form। जो बैक्टीरियम होते हैं, बैक्टीरियम क्या होता है? बैक्टीरिया का ही सिंगुलर फॉर्म होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियम मिलकर क्या बनाते हैं? बैक्टीरियाज बनाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओवन फूड। लेकिन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है या बैक्टीरियम है वो इसको अपने फूड के रूप में, फूड बनाने के काम में नहीं लेता है। सो इट ऑफन लाइक द रूट्स ऑफ ग्राउंड। इसीलिए जो राइजोबियम बैक्टीरियम है वो कहाँ पाया जाता है? ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड की जड़ों में पाया जाता है। फली के प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। और इस टाइप के प्लांट्स को वो क्या प्रोवाइड करवाता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले में ये जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स जो होते हैं, वो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कराते हैं? फूड एंड शेल्टर। दे थस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक या फिर सिम्बायोसिस। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो इस टाइप से फार्मर्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी उसको इंक्रीज कर सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाकर। मोस्ट ऑफ द पर्ल्स या फिर दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो अधिकतर जो पल्स होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के थ्रू ही नाइट्रोजन को गेन करती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है अब तक, जो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को तो हम ऑटोट्रॉप्स कह रहे थे। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक। कुछ प्लांट्स ही पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स और सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स वो अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और जब सभी टाइप्स के जो जानवर होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। अपने भोजन के लिए वो प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं और ऑल एनिमल्स हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कैटेगरी में रखा गया है। कैन वी से दैट द इंसेक्टोवायरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टोवायरस प्लांट्स जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स है? तो हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इंसेक्टोवायरस प्लांट्स जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हमने इंसेक्टोवायरस प्लांट्स के अंदर देखा था जो लीचर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करते ही हैं, लेकिन साथ में जब उनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाकर अपना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद भी उनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होने के कारण वो अपने जानवरों को, इंसेक्ट्स को खाकर अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।